बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था, मैंने आपको कंप्लीट करवाया। तो आज बच्चों हम लोग जो है सेल्फ प्रैक्टिस 7 ऐप कंप्लीट करेंगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, वो सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शंस टू इट्स लोएस्ट। मतलब आपको एक फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और उस फ्रैक्शन को आपको कहेगा रिड्यूस करना। रिड्यूस मतलब उसको छोटा करना, स्मॉलेस्ट करना, दैट मीन्स लोअर करना, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे देखो ये 1/2 तो ये सबसे छोटा है। अब यहाँ पे देखो 2/3 है तो ये इसको आप छोटा कर सकते हो, है ना। जैसे 2/4 है ना, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा क्या हो गया 2 और 2 2 जा 4 तो 1/2 आ सकता है। इसको आप कर सकते हो तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब यहाँ 4 है तो 4 1 जा 4 4 2 जा, मतलब सब में वैल्यू क्या आया, हाफ आया। अब ये 1/2 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो सभी क्या रहे, ऑल द फ्रैक्शन इक्वल टू द फ्रैक्शंस फॉर 1.5। कह रहे हैं ना 1.5 मतलब हाफ है सारे फ्रैक्शन, 1/2 भी, 2/4 भी, 3/6 भी, 4/8 भी। तो ये होता है रिड्यूस करना। आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे उन सभी चीजों को, राइट। चलो तो एक एग्जांपल्स है, तो इनके अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस 20/32 इन द लोएस्ट फॉर्म। अच्छा, 20 कह रहे बच्चों 32 है और ये हमें कह रहा है कि लोएस्ट टर्म में, मतलब छोटा टर्म इसको करना है। देखो क्या है, पहले आपको क्या करना है, ये तो काट रखा है वैसे, 5 को इन्होंने काट दिया, मतलब 20/12 को क्या किया गया है, इसको जो पहले 2 से काट दिया गया है। तो 10 2 जा क्या हो गया बच्चों 20, ठीक है। और ये 16 2 जा क्या हो गया 32। और फिर इनको 5 से काट दिया, मतलब 2 से काटा तो 5 से कट गया और ये 8 से कट गया, तो रिजल्ट क्या आया 5/8। अब ये 5/8 का छोटा टर्म हो नहीं सकता। अब अगर आप डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा। अब ये किसी नंबर से नहीं कट सकता, तो आप इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। 20/32 का 5/8 क्या है, लोएस्ट। कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 9/15 दे रखा है, 52/72 दे रखा है, 55/80 दे रखा है। तो इसे हमें क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले ए पार्ट को कर लेते 9 को, तो 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो 3/5 और ये 3/5 क्या हो गया आपका, लोएस्ट फॉर्म आ गया। इससे छोटा ये फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो आप ये कह सकते 3/5 क्या है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शंस। अच्छा, अब देखो 52/72 है, तो इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करो 26 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 36 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो तो 13 आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 18। अब ये क्या होगा 13/18, ये इस फॉर्म का 52/72 का लोएस्ट फॉर्म है। क्या है ये, लोएस्ट फॉर्म है। तो समझ पा रहे हो वहां बात को, ठीक है। तो 13/18 आ जाएगा लोएस्ट फॉर्म। अच्छा, अब आप देखिए 55/80 है, क्या है 55/80। तो 55/80 को आप सिंपल आप क्या कर सकते हैं, पहले इनको हमने 11 से डिवाइड किया, राइट। जब आप इसको 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये आ गया। अब इसको 5 से करो तो 16 5 जा 80 होता है, तो 11 बाय क्या हो जाएगा 16। अब ये सबसे छोटा टर्म है, मतलब 55/80 का जो लोएस्ट फ्रैक्शन है ना, वो क्या आ गया आपका 11/16 आ गया। क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसके बेसिस पे आपको एक क्विक असेसमेंट दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। तो चेंज इनटू द फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो भी आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है ना, उसी कंसेप्ट के बेस पे। तो देखो 38 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 17 दूनी 19 दूनी 38, तो 19 आ जाएगा, और ये क्या होगा 25 हो जाएगा। तो अब देखो 19 तो प्राइम नंबर है, ये तो किसी से नहीं कटेगा, तो अब क्या कर सकते हैं 19/25 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप बी पार्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो 8 तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आपको क्या निकल के आ जाएगा 1/3, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। समझ आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला टेबल से कट रहा है, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये लिख देंगे। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए इसको आप लिख सकते हैं 27 1 जा 27 और 27 3 जा
क्या होता है 81। तो देखो 7×21 आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो आपका आ जाएगा 87×81, है ना, तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे देखो, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे ये भी 3 से कट जाएगा, तो 5 3 जा और 5 7 जा, तो 5/7 आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर टेबल आपको अच्छे से आता है तो आप आसानी से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। सेम टेबल से काटते हैं, ये चीजें ध्यान रखना। देखो अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से अगर काट दो, 7 3 जा 21 और 7 7 जा, अच्छा 7 4 जा 28, 7 से तो ये कटेगा नहीं बच्चों, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से ही काटना पड़ेगा। 3 7 जा, 3 7 जा और 3 9 जा, तो ये आपका 7/9 क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वी नीड टू डिवाइड, है ना, डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, और उस फ्रैक्शन को छोटा कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा, आप बहुत बेसिक कॉमन फ्रैक्शन दे रखा था और उस कॉमन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग उनको क्या करना था, आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। देखो वैसे अगर जनरली देखा जाए तो फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट आपके जो स्टैंडर्ड में है वो आपको बहुत कम दे रखा है। पहले यूनिट फ्रैक्शन दे रखा है। तो देखो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, दोज फ्रैक्शंस which has one numerators are called unit fraction। यानी वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। ये बहुत बेसिक है, याद रखेंगे। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हैविंग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस which have one as a numerators are called unit fraction। या ऐसे लिख सकते, those fraction which have only one numerators are called unit fractions। एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, 1/5 1/20 1/80 etc आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, बिकॉज आप देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर सबका क्या है, 1 है, इसी वजह से। अच्छा, अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है। प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहेंगे, आप P फॉर प्रॉपर समझिए, और N फॉर न्यूमरेटर्स, और जो है D फॉर क्या होगा, डिनोमिनेटर्स। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है, बेसिक चीज आपको याद रखनी है कि जब क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, तब हम इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चीज याद रखिए एक लाइन में, न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंड, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया। जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अच्छा, अब इम्प्रॉपर की बात कर ले तो उल्टा हो जाएगा जस्ट, यानी न्यूमरेटर्स क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तब हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होता है तो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं इनका डेफिनेशन दिखाता हूं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, सिंपल। और ये हो गया एग्जांपल, आप देख पा रहे होंगे 2/, देखो न्यूमरेटर छोटा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 7, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर कितना है, 10 है, तो ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ये वाला ट्रिक्स याद रखो, इजी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, और इम्प्रॉपर का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, है ना। इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख दीजिए, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड क्या होगा बच्चा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये रहा डेफिनेशन, आप चाहो तो लिख सकते हो, इन विच अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी यही न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तीनों समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, अ फ्रैक्शन इज अ मिक्सचर्स ऑफ होल नंबर्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जिसमें होल नंबर भी क्या होता है, होल नंबर, और प्लस क्या होता है, फ्रैक्शंस। या इम्प्रॉपर लिख दो, IF लिख दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस। आप ऐसे समझिए,
होल पार्ट प्लस क्या हो गया पी एफ होगा ना, पी एफ मतलब प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है ना। तो डब्ल्यू प्लस क्या होगा पी एफ मतलब क्या होता है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शंस आप ये कह सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। यानी होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शंस कॉल्ड क्या हो जाएगा, मिक्स नंबर बोल दो या मिक्स फ्रैक्शन बोल दो, क्या बोल दो, मिक्स फ्रैक्शन बोल दो। तो समझ आया क्या। चलिए एग्जांपल देखिए, जैसे 3 + 1/4 इज अ एक्सपैंडेड फॉर्म, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म बोलते हैं। वैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म की बात करें तो 3 होल 1/4 हो जाएगा, इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, ओके। एंड 3 होल 1/4 इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। 3 होल 1/4 रीड करते हैं, कैसे रीड करेंगे आप इसको, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 3 होल क्या बोलेंगे, 3 होल 1/4, या फिर अगर 2 रहता है तो 2 होल 1/4, 5 रहता है तो 5 होल 1/4। कई बच्चों को ये रीड करना नहीं आता, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसी को फॉर्म क्या किया है, अलग अलग 4/4 1 आ गया, 4/4 1, 4/4 1 आ गया, अब यहाँ पे 1/4 है, तो इसको कैसे करेंगे, ये होल 1 1 1 2 हो गया, 1 2 3, और ये 3 + 1/4 यानी 3 होल 1/4 आप लिख सकते हो। तो देखो 3 होल आ गए, 1 2 3, तो 3 कंप्लीट है फिल कलर, तो 3 कंप्लीट लिख दिया। अब उसके बाद क्या करें, एक में चौथा में एक कम है, तो 3 होल 1/4 मतलब 3 में तो कंप्लीटली फिल कलर किया गया, लेकिन चौथा जो ट्रायंगल्स है उसमें एक ही पार्ट में कलर किया हुआ है, इसी वजह से हमने 3 होल 1/4 लिखा। तो आई होप ये बातें क्लियर हुई। चलो अब आप देखो कि प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बेस पे आपको एक क्विक असेसमेंट्स दिया हुआ है, इस क्विक असेसमेंट को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। कह रहे कि गिव ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस वन ऑफ दिस नेम्स फॉर गिवन बिलो, राइट P फॉर प्रॉपर, I फॉर इम्प्रॉपर एंड M फॉर मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनके बेस पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो देखो 6 बाई क्या है 11 है, तो न्यूमरेटर क्या है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो क्या होता है प्रॉपर, तो P लिखेंगे। अब देखो 7 होल 1/3, तो ये तो पता है आपको कि ये क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, तो M लिखेंगे। अब आप यहां पे देखिए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए ध्यान से, 8/8 है, तो क्या कहेंगे आप, 8/8 है तो इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये चीजें याद रखना, इक्वल होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आ जाता है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, अब देखो इम्प्रॉपर कह रहे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ डिवाइड, राइट, डिवाइड करके हम करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको यहां समझिए 17 यहाँ पे कह रहे कि सपोर्ट इन वैभव्स मदर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 17 मैंगोज अमंग 5 चिल्ड्रन। मतलब वैभव के मदर्स जो है 17 मैंगो को 5 बच्चे में शेयर करना चाहता है, यानी बांटना चाहता है। तो देखो कितने कैसे कैसे बांटेंगे, सिंपल सी बात है, तो वी नीड टू डिवाइड इट, है ना। तो 17 में से 5 से डिवाइड करोगे, तो 17 में अगर बच्चों 5 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा 3 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स में हो जाएगा और 2 रिमेन बच जाएगा, ठीक है। तो हर एक मेंबर को वो क्या करेंगे, 3 मैंगोज वो शेयर कर पाएंगे, 3 को तो पूरा मैंगोज मिल जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, आप चाहो तो ये वाला रफ वर्क आप कर सकते हो, है ना। तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 और रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो 3 होल क्या हो जाएगा 2/5। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 17/5 है तो इसको करोगे तो 3, क्योंकि 3 है जो सबको मिल जाएगा, बाकी 2 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो 2/5 लिखेंगे, या फिर 3 होल 2/5 लिखो, या फिर आप इस तरीके से भी इनको दिखा सकते हो कि 3 तो मिल जाएगा सबको, उसके बाद 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये बातें समझ में आया कैसे कन्वर्ट करना है, वी नीड टू डिवाइड एंड देन कन्वर्ट इट, है ना। कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वी नीड टू डिवाइड, राइट, डिवाइड करके हम कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है
एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी चेंज इनटू मिक्स नंबर्स बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर्स बाय डिनोमिनेटर्स। मतलब आपको क्या करना है कि जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज करते हैं तो हमें डिवाइड करना है कैसे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना है। ठीक है, आगे देखिए, द क्वेसेंट गिव्स द होल नंबर, और जो क्वेसेंट आता है वो हमको होल पार्ट्स देते हैं, यानी होल नंबर पार्ट्स ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन का वो होल पार्ट्स होते हैं, while the remainders place over the denominators gives at parts। अच्छा, अब जो रिमाइंडर बच जाता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, जो होल पार्ट होता है ना उसके अपॉन में लिखते हैं। तो चलिए, ये तो स्टेटमेंट्स था, आप ऐसे समझिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स न्यूमरल। अच्छा, मिक्स न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो देखो 37 अपॉन में 6 है, तो क्या करेंगे, वी नीड टू डिवाइड। तो देखो न्यूमरेटर तो ये हुआ बच्चों और डिनोमिनेटर ये है, तो डिनोमिनेटर से क्या करोगे, न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे। तो देखो ऑन डिवाइडिंग 37 बाय 6 वी गेट 6 एज अ क्वेसेंट। तो जो क्वेसेंट आता है वो होल पार्ट होता है और 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो आप ये लिख सकते हैं 31 1 + 6, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 6 होल 1 बाय 6। अब देखो 93 है, 93 अपॉन में क्या होगा 27, तो 93 में क्या करेंगे 27 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 93 बाय 27 वी गेट 3 हमारा क्वेसेंट आ रहा है, राइट। तो 3 क्वेसेंट आएगा तो 3 हमारा होल नंबर हो जाएगा, रिमाइंडर 12 आ रहा है, तो 3 होल्स क्या हो जाएगा 12 बाय 27। और ये भी कट रहा है तो आप इसको काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काट दो तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सेम कह रहा है कि कन्वर्टिंग मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर अब आपको क्या करना है कि मिक्स नंबर्स को अगर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट। अगर वहां पे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का रिवर्स तो मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पे मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है वो समझिए। अ मिक्स नंबर इज चेंज इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लाई द होल नंबर्स। जो होल नंबर्स आता है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो फ्रैक्शन होता है ना उसको ऐड कर देते हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर्स ऑफ दैट फ्रैक्शन। द रिजल्ट ऑफ्टन फॉर्म द न्यू न्यूमरेटर्स द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो रिजल्ट यानी न्यू न्यूमरेटर निकल के आता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से करके आपको समझाते हैं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। कन्वर्ट 5 होल 3 बाय 8 है इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो देखो 5 होल है तो पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो होल है ना उसको न्यूमरेटर के साथ हमें मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो वैसे लिखा है 5 × 8 और जो हमारा न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देते हैं, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा प्लस 3 43, राइट, और ये 43/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है ना, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसके बेस पे आपको दे रखा है कि सेल्फ प्रैक्टिस 7F, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर यूनिट फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें से कौन सा यूनिट फ्रैक्शन है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखो ये बच्चों है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। 3/4 ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा। 1/23 ये यूनिट फ्रैक्शन में होगा, ये भी यूनिट फ्रैक्शन में होगा और ये यूनिट फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये ध्यान रखना, यूनिट फ्रैक्शन में होने के लिए न्यूमरेटर 1 होता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, बट न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब जाकर के होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या रहा है कि चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, ये जो आपको फ्रैक्शन दिए हैं ना 5/4, 11/5, 23/6 और 113 अपॉन में दे रखा है 18 और 101 अपॉन में दे रखा है 11, तो इसे हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो वी नीड टू डिवाइड इट, है ना, तो डिवाइड करेंगे तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है बच्चों, 4 से 5 में डिवाइड करना है। तो 4 × 1 = 4, तो यहाँ पे 4 लग जाएगा। अब देखो क्या होगा, रिमाइंडर 1, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1 होल
1/4 दैट इज योर आंसर्स। ठीक है, क्या होगा 1 होल 1/4 ये आपका आंसर आएगा। सेम पैटर्न यहां पे भी करना है, तो आपको 5 से क्या करना है 11 में डिवाइड करना है, तो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और रिमाइंडर 1, तो ये क्या होगा यहाँ हो जाएगा 2 होल 1/2। तो एक चीज ये याद रखना, जो रिमाइंडर आता है ना वो फ्रैक्शन में आता है, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर के फॉर्म में, और जो क्वेश्चन आता है वो होल बनता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा ये वैल्यू निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे 5 है ना बच्चों, तो 5 लिखोगे। ठीक है, 2 होल 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखिए, तो 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना, 6 4 जा 25, तो 6 4 जा 24 होता है, तो 24 तो है नहीं 23 है, तो 6 3 जा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा क्या 5/6। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 36 18 5 23, तो 3 होल्स 5/6 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो अच्छी बात है, और आप समझ चुके ही हैं कि कैसे करना है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब आप देखिए क्या है 18 113 अपॉन में 18, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 पंचे 90, 18 छक 78, 108 होता है, 18 पंचे 108, 18 पंचे 90, 18 छक 6 आ जाएगा। तो अब देखो इसमें से कैरी लो 13, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5, 8 5 13, और ये खत्म, तो ये हो जाएगा 0 5, तो क्या आ गया 6 होल 5/18 आ जाएगा, 6 होल 5/18। अब यहाँ पे देखो 11 90 99, सिंपल देखो 11 99 और 9 2 11, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 9 होल 2/11 हो जाएगा, 9 होल 2/11 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको क्या था बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा था, आपको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा था मिक्स फ्रैक्शन में। अब आपको क्या कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शंस इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इसे कह रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो अभी मैं इम्प्रॉपर के लिए भी मैंने आपको बताया था क्या करना है। देखो जो होल नंबर होता है ना उसे हमें डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे चलिए देखो 2 × 3 और प्लस क्या होगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे कर सकते हैं 3 दूनी 6 और 1 7, तो क्या हो गया बच्चों 7/3 आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी करना है 6 पंचे 30, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप 6 पंचे 30 और 1 31, तो 31 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। प्रोसेस तो समझ में आ गया ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको ऐड कर देते हैं। 17 3 51, 51 52 53, तो ये क्या हो जाएगा 53 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब आप देखो 23 × 4, तो ये आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि टेबल तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इसको लिख करके आप कर सकते हो। तो देखो 4 × 12 के 2, ठीक है जी, हाथ में क्या एक ना एक, तो 3 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 4 दूनी 8 हो जाएगा और 1 9 92 हो जाएगा, और प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 95 95 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 95 अपॉन में 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए तो 16 8, अगर आपको टेबल नहीं भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिख लीजिए। अब तो आप कर ही सकते हैं आप, है ना। तो 8 पंचे 40, 8 छक 48 के 8 हो गया, हाथ में 4, 8 4 12 128, प्लस क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 8। अब इसको ऐड कीजिए तो 8 5 13 के 3, 2 1 3, 133 अपॉन में कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अच्छे से समझ में आ गया कि क्या करना है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, जो होल नंबर होता है ना उसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो न्यूमरेटर आता है उसे ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद का जो प्रेशर आपको पता है क्या क्या प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए। मल्टीप्लाई किया, ऐड किया अपॉन दैट, राइट। फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर प्लस था प्लस, अभी दोनों को ऐड किया तो 95 आया, 95 में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये बहुत बेसिक ही है,
चलिए आगे देख लेते हैं। पिक्चर्स टू राइट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, इस फिगर को एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है और उसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 और 2, तो 2 फिगर है, यहाँ पे 2 दे दी, मतलब एक फिगर को 2 पार्ट में बांट दिया है। तो ये और कलर पार्ट कितने 1 2 3, तो 3/2 लिख दिया। और फ्रैक्शन में करोगे तो क्या होगा 1 होल 1/2, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो कलर पार्ट कितनी है 10 और 10/4। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2 कंप्लीटली फिल है, तो 2 लिखो कंप्लीटली फिल। और कितना है 4 में से कितना फिल है 2, तो क्या लिखोगे 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप इसमें देखिए टोटल 1 2 3 4 5, टोटल कलर कितने हैं 5 है, और कितने कंप्लीट फिल है, एक ही कंप्लीट फिल है ना, तो क्या लिखेंगे 1 होल 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब आप यहां पे देखें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहां क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर 5 लिखेंगे। अब देखो कलर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कलर कितने हैं 9 है। अब एक कंप्लीटली फिल है यानी होल फिल है, तो क्या लिखेंगे 1 होल, और कितने 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा। तो 4 बाय क्या लिखेंगे आप 5 लिखेंगे। समझ रहे बात को? ठीक है। अब आप यहां पे देखो तो कितना है 3 है, डिनोमिनेटर 3 लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि टोटल तो 3 है ना। ठीक है। अब देखो करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितना है 11 है, तो 3/11 आ गया। अब आप देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हो तो पहले होल पार्ट लिखते हैं, तो होल पार्ट कितने हैं 1 2 3, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे होल में 3। अब इसका फ्रैक्शन लिखोगे तो क्या निकल गया 1 और 2, तो क्या लिखोगे 2 होल बाय 3, यानी 3 होल 2 बाय 3 आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, इवन यूनिट फ्रैक्शन भी समझ में आ गया, है ना। चलिए, तो इसी के साथ ये आपके जो एक्सरसाइज थे सेल्फ प्रैक्टिस कंप्लीट होता है। मिलेंगे और नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।